बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ था। उसकी एक्सरसाइज आज है 2.3। उसके पहले सवाल में फाइंड द करेक्टरिस्टिक्स खासा उर्दू के अंदर उर्दू मीडियम वाले बच्चे खासा मालूम करें। ये सवाल है हमारे पास, एक पार्ट है जब वो 50 to 187 लिखा हुआ है। हमने क्या करना है, इसकी करेक्टरिस्टिक्स जो है ना वो मालूम करनी है। हमारे पास ये सवाल है, यहाँ पे आपको डेसिमल पॉइंट नज़र नहीं आ रहा। डेसिमल पॉइंट ये जो हम जिसको फुल स्टॉप भी कहा जाता है, एक डॉट भी कहते हैं, इसको मैथ्स में हम लोग डेसिमल पॉइंट कहा जाता है। ठीक है, डेसिमल पॉइंट है। इसी तरह एक वी की उल्टा वी की शक्ल का एक सिंबल है, इसको रेफरेंस पॉइंट कहा जाता है। तो हमने अगर डेसिमल नज़र नहीं आ रहा तो कंसीडर करेंगे कि आपका डेसिमल जो है वो लास्ट के अंदर मौजूद है, लास्ट डिजिट के बाद। रेफरेंस पॉइंट की एक ख़ास जगह होती है, वो क्या होती है, फर्स्ट वाला डिजिट होती है, पहला नॉन ज़ीरो डिजिट, यानी कि पहला डिजिट ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब पहला डिजिट ज़ीरो जो नहीं है वो 5 है। तो हमने क्या करना है, इस डेसिमल पॉइंट को यहाँ से मूव करना है और ये इस रेफरेंस पॉइंट की जगह पे आ जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास 5.287। तो बेसिकली ये जितने डिजिट आपका मूव करता है ये आपकी करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। करेक्टरिस्टिक्स इक्वल जो है वो आ जाएगा हमारे पास, जिस तरह हमने पीछे साइंटिफिक नोटेशन के अंदर चेंज किया था। साइंटिफिक नोटेशन का जो हमारे पास उसकी करेक्टरिस्टिक्स फाइंड कर रहे थे, ठीक है, यानी कि वो 10 की पावर में जो नंबर वैल्यू लिखी जा रही थी, बेसिकली वही वैल्यू जो है वो यहाँ पे करेक्टरिस्टिक्स के अंदर आती है। यहाँ पे भी वही चीज़ होगी। अगर आपका डेसिमल पॉइंट राइट साइड की तरफ है तो करेक्टरिस्टिक्स पॉजिटिव होगी। अगर डेसिमल पॉइंट जो है वो आपका लेफ़्ट साइड की तरफ होगा तो ये नेगेटिव के अंदर आ जाएगी। या जिस तरह हमने पीछे पढ़ा कि अगर नंबर आपका 1 से बड़ा होगा तो पॉजिटिव रहेगी, अगर नंबर 1 से छोटा हो जाएगा तो वो नेगेटिव हो। यहाँ पे भी सेम वही चीज़ है। 234.7 तो आपका रेफरेंस पॉइंट इस जगह पे आएगा। तो सेंटर के वैल्यू 2 हैं, तो आपकी करेक्टरिस्टिक्स क्या आ जाएगी हमारे पास, +2 आ जाएगी। थर्ड वाला भी इसी तरह ही होगा, खुद ही ट्राई कर लीजिएगा। इसको देख लेते हैं हम। 0.4 टाइम जो है हमारे पास 0 है, आगे 49 है। देखें पहला नॉन ज़ीरो डिजिट, ये तो सारे ज़ीरो हैं, तो पहला नॉन ज़ीरो डिजिट जो है वो आपका 4 बनता है। तो 4 के बाद रेफरेंस पॉइंट आएगा। देखिए यहाँ पे डेसिमल पॉइंट आपका लेफ़्ट साइड की तरफ है, तो इसका मतलब इसकी जो करेक्टरिस्टिक्स आपके पास बननी है वो क्या बनेगी, नेगेटिव में आएगी, माइनस के अंदर आएगी। तो देखें 4 और ये 5, तो -5। हम लोग लॉग के अंदर जब इसको लिखते हैं तो ये माइनस जो होता है उसके ऊपर लाइन एक बार की शक्ल में लगा दिया जाता है जी। इसके सेकंड पार्ट जो ना आपने खुद ही ट्राई कर लेने हैं। अभी हमारे पास इसका सेकंड क्वेश्चन है फाइंड लोगारिथम, यानी कि कॉमन लॉग जो है ना वो मालूम करना है। सेम वही जगह पिछले सवाल की समझ आ जाएगी तो फिर ये इजीली हम लोग इसको सॉल्व कर सकेंगे। तो अब क्या करेंगे, इसके साथ लॉग लिख लेंगे, टेकिंग लॉग, तो ये हो जाएगा log 43। अब देखिए यहाँ पे डेसिमल नज़र नहीं आ रहा तो लास्ट पे डेसिमल है, रेफरेंस पॉइंट आपका फर्स्ट डिजिट के बाद आएगा। तो ये बन जाएगा, यहाँ पे आपने दो चीज़ें मालूम करनी होती हैं। एक करेक्टरिस्टिक्स देखें क्या आएगी, डेसिमल और रेफरेंस के दरमियान के डिजिट 1 है, तो इसकी करेक्टरिस्टिक्स जो वो 1 आ जाएगी। मेंटिसा फाइंड करने के लिए आप बुक के अंदर लास्ट पे लॉग टेबल के नाम से एक दिया गया आपको, वहाँ से हम क्या करते हैं, मेंटिसा देख लेते हैं। 43 को फर्स्ट कॉलम के अंदर देखा जाता है, फिर आगे इसकी क्योंकि वैल्यू नहीं लिखी हुई तो यहाँ पे तो आसान सा मेथड होता है, क्योंकि बोर्ड के अंदर एग्जामिनर बाज़ का तो ऐसी सूरत हाल बना देते हैं कि बच्चे को लॉग टेबल इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी जाती, या बच्चे घर से लेके जाना नहीं ले, तो फिर वो कहते हैं कैलकुलेटर का इस्तेमाल करें। तो कैलकुलेटर पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक लॉग का बटन हमारे पास दिया गया होता है, उसमें log
43 और इक्वल करके, इक्वल में आप देखें ये जो पॉइंट से पहले वाला हिस्सा है 1, ये आपकी करेक्टरिस्टिक्स को शो करता है। पॉइंट के बाद के हमने बेसिकली 4 डिजिट जो ना वो लेने होते हैं जो आपके मेंटिसा को शो करेंगे। तो हमने क्योंकि करेक्टरिस्टिक्स जो है वो पहले मालूम कर चुके हैं 1, अब हम क्या करेंगे, पॉइंट के बाद के जो 4 डिजिट हैं वो आपके मेंटिसा के लिए यहाँ पे लिख लिए जाएंगे, 6334। अब ये 4 के बाद 6 एक बड़ा नंबर है 5 से, तो हम क्या करेंगे, इसको राउंड ऑफ आपको करना आता होगा, तो ये 6 में से एक 1 इधर आके ये हो जाएगा हमारा राउंड ऑफ। तुम्हारे पास जो आंसर आएगा लॉग 43 इक्वल, पहले करेक्टरिस्टिक्स लिखनी है आपने जो कि 1 है, उसके बाद डेसिमल पॉइंट, फिर आपने क्या करना है अपना मेंटिसा यहाँ पे लिख लेना है 6335। तो ये हमने कॉमन लॉग जो है ना इस तरीके से फाइंड कर लेंगे। हम लोग इसके सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेम वही चीज़ आप करेंगे, पहले तो क्या करें, लॉग ले लें, लॉग 0.0876। अब हमने क्या करना है इसमें, ये आपका डेसिमल पॉइंट है, पहला नॉन ज़ीरो डिजिट ये 0 है, तो पहला नॉन ज़ीरो डिजिट 8 बनता है। तो अब देखें पॉइंट आपका डेसिमल जो पॉइंट है वो लेफ़्ट साइड पे है, तो इसका मतलब -2 आ जाएगी। तो आपकी जो करेक्टरिस्टिक्स आनी है वो क्या आनी है, -2 आएगी। इसका मेंटिसा जो है वो आपने उसी तरीके से देख लेना है, लॉग, आपको पता है शुरू की वैल्यू जब नहीं होती तो हम 8876 लिखेंगे, ठीक है, पॉइंट के बगैर वैल्यू लिख लेती हैं, ठीक है, क्योंकि मेंटिसा ले रहे हैं हम, करेक्टरिस्टिक्स नहीं ले रहे, तो मेंटिसा के लिए 876 जो पॉइंट के बगैर वैल्यू लिखी, इक्वल किया, तो पॉइंट से पहले वाला नंबर आपने नहीं लेना, पॉइंट के बाद के 4 नंबर ले लेने हैं, 9425। तो ये आपके पास इसका मेंटिसा आ गया, तो आप आंसर लिख सकते हैं लॉग 0.0876। करेक्टरिस्टिक्स नेगेटिव है, तो नेगेटिव मैंने आपको बताया कि इसके ऊपर एक बार की शक्ल में शो करेंगे माइनस के साइन को, डेसिमल पॉइंट 9425 आ गया। इसके बाद इसका आ गया, जब वो करते हैं थर्ड, सेकंड पार्ट जो है थर्ड है हमारे पास, हमने क्या करना है यहाँ पे भी, इसमें यहाँ पे आपको लॉग 579, इसका डेसिमल पॉइंट नहीं है, लास्ट पे शो कर लें। इसकी करेक्टरिस्टिक्स आपके पास पॉइंट और रेफरेंस पॉइंट के दरमियान 2 डिजिट है, प्लस में 2 आ गया। उसके बाद इसका मेंटिसा फाइंड करेंगे, तो आप उसी तरह लॉग का बटन प्रेस करेंगे और साथ 579 इक्वल करेंगे, तो पॉइंट के बाद के 4 डिजिट आप देख लें, 7626, 6 के बाद देखिए 7 आ गया, तो हम फिर से क्या करेंगे, राउंड ऑफ कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 7627। तो इसका आंसर लिखेंगे 579 इक्वल है, पहले करेक्टरिस्टिक्स फिर डेसिमल पॉइंट, डेसिमल पॉइंट के बाद हम क्या करेंगे 7627, आपके पास आंसर के अंदर वैल्यूज आ जाएंगी। इसके सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ पार्ट आप लोगों ने खुद ही ट्राई करेंगे, बाकी के जो 3 है 3 मैंने सॉल्व कर दिए हैं, बाकी के 3 जो है क्या करने हैं आपने खुद जो वो ट्राई कर लेना है, और फिर हमें अगर किसी बात की समझ नहीं आएगी तो कमेंट सेक्शन के अंदर जवाब बता सकते। इसका क्वेश्चन नंबर 3, इफ़ लॉग 3.177 इक्वल है 0.5019, यानी कि एक लॉग की वैल्यू आपको एक नंबर दिया गया, उसका लॉग खुद ही निकाल के दे दिया उन्होंने और कहा कि बाकी के वैल्यूज़ फाइंड। अगर देखा जाए तो ये जो वैल्यू दी गई है 7.177, तो ये सारे सवालों के अंदर क्या जी वही वैल्यू दी गई, यहाँ पे भी इन तीनों के अंदर वही, सिर्फ डेसिमल पॉइंट का जो ना वो डिफरेंस आ गया, यहाँ पे लगाया ही नहीं है, यहाँ पे वो 3 से 2 डिजिट पहले लेके चला गया, यहाँ पे 3 के बाद लगा दी, वैल्यू वही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने इसी वैल्यू का इस्तेमाल करते हुए इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्यूशन में आप क्या करेंगे, लॉग 3177 .
तो सेम वही जो हम पीछे कर रहे थे, यहाँ पे उसने log ये वाली वैल्यू दे दी, मीन्स कि इसका ये डेसिमल पॉइंट है, यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट आ गया। तो इसकी जो करेक्टरिस्टिक्स बनेगी ना वो 1 2 3 पॉजिटिव नंबर बनेगी, क्योंकि डेसिमल पॉइंट राइट साइड की तरफ है। मेंटिसा आपको कैलकुलेटर से पहले हम लोग निकाल रहे थे, यहाँ पे मेंटिसा निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो आपका मेंटिसा होगा वो यही सेम रहेगा, ये डेसिमल पार्ट जो है हमारे पास वही सारों को, क्योंकि वैल्यू सेम है 3177 सारों के अंदर, तो मेंटिसा आपने सारों के अंदर यही लगा देना 5019। इसके बाद इसको हम लिख लेंगे log 3177 इक्वल है 3.5019। ये भी सेम इसी तरह ही होगा 0. यहाँ पे log लिख लेंगे साथ हम लोग 03177। तो डेसिमल पॉइंट ये है, रेफरेंस पॉइंट हमारा पहला डिजिट जो 3 बन रहा है नॉन ज़ीरो, तो यहाँ पे आ जाएगा। तो इसकी जो करेक्टरिस्टिक्स बननी है वो हमारे पास बनेगी -2, जबकि मेंटिसा आपका यही रहेगा। तो मेंटिसा क्या था मेरे पास जी 5.5019, तो log 0.03177 इक्वल है -2 5010। नेक्स्ट भी सेम वही तरीके से आप सॉल्व करेंगे। इसका जो करेक्टरिस्टिक्स आएगी, रेफरेंस पॉइंट यहाँ पर आएगा, करेक्टरिस्टिक्स 1 आ जाएगी, बाकी मेंटिसा आपका यही रह जाएगा जो आपके पास यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, मेंटिसा यही रहेगा, जबकि करेक्टरिस्टिक्स 1 आ जाएगी, तो 1.5019 आपके पास आ जाएगा। अगला जो हमारे पास सवाल आएगा वो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। log x इक्वल है 0.0065। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको करना ये है कि दोनों साइडों पे एंटी लॉग लेना है हमने 0.0065 एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइडों पे क्या करें, एंटी लॉग ले लें। एंटी लॉग log x इक्वल है एंटी लॉग 0.0065। लॉग और ये लॉग जो होता है और एंटी लॉग ये एक दूसरे से कटिंग होंगे, तो x आ जाएगा इक्वल। यहाँ पे एंटी लॉग लेने के लिए हमने क्या करना पड़ता है, शिफ्ट और लॉग का बटन प्रेस करेंगे और साथ जो हमें वैल्यू दी गई है 0.0065। ठीक है, तो ये वैल्यू हम यहाँ पे लिखेंगे और इसको इंटर करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा, ये वैल्यू आएगी, ये आपके पास आंसर के अंदर लिखा जाएगा 1.0150। आगे 7 है तो इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 1.0151। ये एक्स की वैल्यू हम लोग यहाँ पे ले लेंगे। नेक्स्ट भी सेम इसी तरह log x है, हम ये भी कर सकते हैं कि x को इधर रहने दें, ये log है, दूसरी साइड पे जाके जिस तरह प्लस होता है तो दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाता है, इसी तरह ये log जो है वो दूसरी साइड पे जाता है, तो ये एंटी लॉग के अंदर चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे भी वही चीज़ करेंगे शिफ्ट और लॉग के साथ। ठीक है, शिफ्ट लॉग हमारे पास है 1.192, ये आएगा जी, x की वैल्यू आएगी 15.5596। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, हमारे पास जो नेक्स्ट चीज़ें सवाल आने हैं वो कुछ इस तरह से हैं। यहाँ पे
थोड़ा सा देखने वाला है काम, थोड़ा सा सवाल चेंज हो गया। नेगेटिव के अंदर जो है ना, बेसिकली एंटी लॉग के अंदर ये करेक्टरिस्टिक्स को शो कर रहा था, ये मेंटिसा को शो कर रहा है। हमने इनका नंबर जो है ना वो फाइंड करना होता है जब एक्स की वैल्यू फाइंड करने हैं। तो आपने क्या करना है, इसमें कुछ वैल्यूज जो है ना वो ऐड होंगी। लॉग वही काम, एक्स इधर रख ले, ये इधर जाके एंटी लॉग के अंदर चेंज होगा, -3.434। हम इससे बड़ा एक नंबर, अब -3 है, -3 से एक नंबर अगर बड़ा हम लोग लें तो वो क्या बनेगा आपके पास, 4 बनेगा। वो हमने क्या करना है, इसमें प्लस भी कर देना होता है और माइनस भी कर लेंगे। इसके अंदर इससे कोई बड़ी वैल्यू, इसके अंदर प्लस भी होगी और माइनस भी होगी। एंटी लॉग क्या होगा जी, इससे बड़ा एक नंबर लिया जाए तो वो -4, हमने जो प्लस करना है वही आपको बताता है कि वो हमें माइनस भी करना पड़ता है। तो ये -4 + 4, फिर आगे ये वाला -3.434। तो इसको, ये तो 4 आपका वैसे ही रह जाएगा। एंटी लॉग ये जो 4 है ये इसको वैसे रहेंगे पॉइंट, अगले वालों को हमने प्लस और माइनस कर लेना है। 4 - 3.434, तो ये मेरे पास आता है 0.566 566 आ गया। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, एंटी लॉग ले लेंगे। शिफ्ट लॉग -4.566, तो ये आएगा हमारे पास, ये कुछ नंबर हमारे पास कैलकुलेटर पे आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इतना नंबर इसको शिफ्ट करेंगे 4 टाइम, तो 0.00 ठीक है। उसके बाद 5 और 2 आएगा, सॉरी 2.716। इसका फोर्थ पार्ट जो है वो भी इसी तरह ही होगा। लॉग एक्स इधर रह जाएगा, ये इधर जाके एंटी लॉग होगा -1.5726। तो अपने कैलकुलेटर पे वही काम करेंगे, शिफ्ट के साथ लॉग, उसके बाद -1.5726। तो ये हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आएगा x इक्वल है 0.02675। इसी तरह इसके पार्ट नंबर 5 की तरफ अगर हम चलते हैं तो सेम वही काम, x इधर ले जाएं, ये हो जाएगा लॉग, इस साइड पे आएगा तो एंटी लॉग 4.3561। तो यहाँ पे शिफ्ट के साथ लॉग आ जाएगा 4.356 और 1, तो आएगा हमारे पास 2270। x इक्वल 22703 जो है ना वो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद लास्ट इसका पार्ट हमारे पास है, x आपका यहाँ पे रहा, लॉग दूसरी साइड पे जाके एंटी लॉग बन जाएगा -2.0184। तो यहाँ पे भी एंटी लॉग लेंगे, लॉग -2.0184 इक्वल किया, तो ये पावर के अंदर आ रहा था, अपने इतने डिजिट इस पॉइंट को मूव कर लेना होता है, 0.00915। ये आपके पास इसका आंसर आ गया। ये जो सवाल है ना 3 वाला, इसका आंसर थोड़ा सा आपकी बुक के साथ मैच नहीं कर रहा, तो हम क्या करते हैं, इसको दोबारा लिख लेते हैं, ठीक है, इसको रहने देंगे। ये है log x इक्वल है -3.434। हमने क्या करना है, x इधर रहेगा, ये इधर जाके एंटी लॉग -3.434, तो इसका भी एंटी लॉग ले लेते हैं सादा सही, एंटी लॉग -3.434, तो ये आ जाएगा
माइनस का साइन नहीं लगा, -3.434। तो यहाँ पे भी देखें पावर में भी कुछ वैल्यू आई है 10 की पावर में, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 0.0003, उसके बाद 68। तो यहाँ तक हमारी एक्सरसाइज जो है वो 2.3 कंप्लीट होगी। नेक्स्ट हम 2.4 जो है वो करेंगे। अल्लाह हाफिज़।